झलक, ये मुक्केबाजी का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? मुक्केबाजी का सफर मैंने 2016 से शुरू किया। मैं बीएन हॉस्टल में आई। सबसे पहले हॉस्टल में रहकर पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करी। 1-2 साल मैंने अच्छे प्रैक्टिस करी। उसके बाद मैंने फर्स्ट मेरे स्टेट में मैंने ब्रॉन्ज लिया। उसके बाद सेकंड स्टेट में गोल्ड लिया। उसी के बाद मेरा नेशनल और फिर इंटरनेशनल हुआ। उदयपुर कैसे आए? सिर्फ पढ़ाई के लिए या कुछ और कारण भी थे? नहीं, उदयपुर मेरा सिर्फ बॉक्सिंग की वजह से ही मेन मोटिव था आने का। बॉक्सिंग के लिए उदयपुर क्यों चुना झलक? मेरे मामा यहीं पर रहते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि इधर स्पोर्ट्स का भी है और पढ़ाई को मतलब इतना पढ़ाई भी साथ में कवर हो जाएगी और स्पोर्ट्स भी आप कर सकते हो। तो यानी मुजफ्फरनगर से यहाँ सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग के लिए आई। झलक, ये बताओ कि घर से दूर यहाँ आकर और साथ में प्रैक्टिस भी करना कुछ मुश्किलें नहीं थी? मुश्किलें सिर्फ डाइट की आती थी, क्योंकि हॉस्टल में ऑयली फूड ज्यादा रहता है, सिर्फ तेल रहता है। तो उसके बाद 2 साल बाद मेरी फैमिली भी यहीं पर आ गई है। मम्मी पापा और सिस्टर यहीं पर शिफ्टेड है 2 साल से। झलक, उदयपुर कब आए? कौन से साल में? मैं 2016 अप्रैल में आई थी। यहाँ पर 9th क्लास में एडमिशन लिया था। इस साल मैंने 12th पास आउट करी है। झलक, जब 2016 में आई, उससे पहले यहाँ आने से पहले भी बॉक्सिंग शुरू की थी? थोड़ी बहुत करती थी या यहाँ आकर ही शुरू की? उस टाइम बस ऐसे था कि मेरे जो प्रीवियस स्कूल था उसमें बॉयज की बॉक्सिंग ज्यादा होती थी और हमारी गर्ल्स की स्टार्ट हुई थी। 2 इयर्स हुए थे, तो 1 साल मैंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट ईयर कोई मेरे वेट में भी नहीं था और मैंने कॉम्पीट करने के लिए बोला कि मैं बॉयज के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए भी तैयार हूं, पर उसके लिए पीटीआई सर नहीं माने। तो मेरे साथ उधर फिर ऐसे ही होने लगा। 2 साल ऐसे ही रहा कि कोई कंपटीशन के लिए रहता ही नहीं था, तो इसलिए मेरे को इधर आना पड़ा। कभी ऐसा हुआ कि बॉयज से मुकाबला करना पड़ा और किसी को बॉय को भी मुक्के लगा दिए 2-4? प्रैक्टिस में बॉयज के साथ ही कंपटीशन ज्यादा होता है मेरा। बॉयज के साथ ही प्रैक्टिस रहती है मेरी। कैसा रहता है? बॉयज के साथ प्रैक्टिस करती हो तो लगता है कि इनमें पावर ज्यादा है, या कभी ऐसा भी होता है बॉयज को लगे ये लड़की है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, पर जैसे तब स्पायरिंग वगैरह होती है तो हमारे सर वहीं रहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सर देख लेते हैं उसको। तो पर मेरी अधिकतर प्रैक्टिस जो है वो बॉयज के साथ ही होती है। और बॉयज का सपोर्ट मिलता है या कभी किसी ने कोई ऐसा भी कहा हो ये लड़की? नहीं, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। भले वो सीनियर हो या जूनियर हो, सब सपोर्टिव है। झलक, लड़की हो और बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट चुना, तो घर वालों को शुरू में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ऐसा तो नहीं कहा झलक बेटा ये मत करो? नहीं, मेरे को घर पर सब सपोर्ट करते हैं। इवन अगर मेरे को आलस आता है तो मेरे को पापा और मोटिवेट करते हैं, मम्मी मोटिवेट करते हैं। झलक, किस उम्र में सोचा सबसे पहले कि मुझे बॉक्सर बनना है और क्यों? बॉक्सर तो मैंने 8th क्लास में ही सोचा था, क्योंकि उधर बॉक्सिंग के लिए सिर्फ प्रीवियस स्कूल में कोई कंपटीशन नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसी में ही मेरे को आगे जाना है। किसकी प्रेरणा मिली शुरू में? प्रेरणा तो मेरे को मतलब ऐसे नहीं था, बस ये था कि वहां पे ये बोल दिया था कि गर्ल्स की बॉक्सिंग के लिए इधर है ही नहीं कुछ, तो मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी। झलक, उदयपुर आने के बाद जब प्रैक्टिस शुरू की तो ये बताओ कि क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या परेशानियां आई? पहले तो मैं हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल में परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है। एक तो बीएन में जो स्कूल के लिए गर्ल्स हॉस्टल है उसमें स्ट्रिक्टनेस भी ज्यादा है, तो उधर थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। उसके लिए पापा ने थोड़ा सपोर्ट किया, पापा ने परमिशन वगैरह ली, तब जाके मेरे को परमिशन मिलती थी। और जो प्रैक्टिस करते हो तो लगभग कितने घंटे रोज की प्रैक्टिस अभी भी होती है? अभी सुबह 2 से 2.5 घंटे और शाम को 2 से 2.5 घंटे चलती है। और ये प्रैक्टिस क्या एक इंटरनेशनल बॉक्सर के लिए पर्याप्त है या तुमको लगता है ये कम है? अभी के लिए जैसे कोरोना चल रहा है तो कम है, पर जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं तो मैं दिन में भी प्रैक्टिस करती हूँ। दिन में भी 1 से आधा घंटा 1-1.5 घंटा मैं प्रैक्टिस को देती हूँ। झलक, इस प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें होती है? खाली मुक्के ही बरसाए जाते हैं या कुछ और भी चीजें शामिल होती हैं? नहीं, बॉक्सिंग में हमारे फिटनेस के सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, चाहे वो एंड्योरेंस हो, स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो हम मॉर्निंग में अधिकतर सर हमको फिटनेस कराते हैं और इवनिंग में हमारी स्किल्स वगैरह चलती हैं। फिटनेस में क्या क्या चीजें होती हैं? फिटनेस में लॉन्ग रनिंग हो गई। संडे को हम क्रॉस कंट्री जाते हैं। ट्यूसडे और सैटरडे अक्सर हम स्पीड वर्कआउट करते हैं, क्योंकि उस दिन शाम को हमारी स्पायरिंग होती है। और मंडे स्ट्रेंथ वर्कआउट, फिर वेडनेसडे एंड्योरेंस वर्कआउट। एंड्योरेंस वर्कआउट में क्या होता है? एंड्योरेंस वर्कआउट में हम 3x1x3 करते हैं, जिसमें
3 मिनट्स हमको रनिंग करनी होती है, 1 मिनट का रेस्ट होता है, फिर हमको 3 मिनट्स रनिंग करनी होती है। ऐसे 3 राउंड करते हैं। उसके बाद स्टेशन वर्कआउट होता है जिसमें बहुत सारे स्टेशंस होते हैं, लाइक स्क्वाट्स होते हैं, फिर जंप पंचिंग होते हैं, हाई नी एक्सेट्रा। इतनी मेहनत करती हो तो कभी ये तो नहीं लगता कि गलत फील्ड चुन लिया, इसके बजाय तो आराम से लेट कर पढ़ते? नहीं, मेरे को पढ़ाई एक्चुअली बोरिंग लगती है, स्पोर्ट्स में ज्यादा वो है तो उधर ही अच्छा लगता है। झलक, पहली बार कब लगा कि मैं नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अच्छा कर सकती हूँ? मैं तब जोधपुर के टूर्नामेंट के लिए गई थी। उस टाइम मेरा 2nd स्टेट था वो। और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि एक टूर्नामेंट थे यहीं पर, वो दूसरी उसके थे, क्या बोलते हैं, जो फेडरेशन होती है दूसरी फेडरेशन के थे, और वो इलीगल फेडरेशन थी। तो उधर मैं नहीं खेली, तो मेरे को थोड़ा सुनने को भी मिला कि तुम क्यों नहीं खेल रही हो, ये वगैरह वगैरह। फिर मेरे को फतेह सिंह जी ने बोला कि तुम वो मत खेलो, आगे नेशनल्स हैं, इंटरनेशनल्स हैं। तो वहां से मेरे को थोड़ा वो मिला। फतेह सिंह जी साहब हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है राजस्थान के। ये कौन से साल की बात है? 2017। फिर उसके बाद कब पहली बार नेशनल्स में गई? 2017 नवंबर में नेशनल्स के लिए गए थे। ये कहाँ पर हुए थे और कौन सी वेट कैटेगरी थी, और इस प्रतियोगिता में आपने क्या क्या किया, थोड़ा सा बताएंगे? ये रोहतक में हुए थे, एनबीए में, और इसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा था। इधर मैंने 3 फाइट्स खेली थी, जिसमें मैं 3 फाइट्स में मैं जीती थी और 4th फाइट में मैं हार गई थी क्वार्टर फाइनल में। उसके बाद मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ, और जो मेरी क्वार्टर फाइनल की फाइट थी उसी के बेस पे मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ था। क्वार्टर फाइनल में किससे भिड़े थे और किससे हारे थे? क्वार्टर फाइनल में मेरा कंपटीशन हरियाणा की योगिता से था, और उस टाइम में मतलब इतना वो था कि होता है ना, सब डरा देता है कि हरियाणा का बॉक्सर। तो उस टाइम फर्स्ट टूर्नामेंट था बाहर, राजस्थान के बाहर, तो थोड़ा वो डर हमारे साथ भी हो गया था। उसके बाद जैसे जैसे अब अगर मैं खेलने जाऊं तो हाँ, अब मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, और बेस्ट मेरे को अपना बेस्ट देना, भले ही कोई मेरे से बेस्ट क्यों ना हो। आपकी वेट कैटेगरी कौन सी है, और इसमें अभी कौन कौन से अच्छे बॉक्सर्स हमारे भारत में आपको ऐसे हैं जो चुनौती देते हैं? अभी तो मैं 54 केजी खेल चुकी हूँ, पर पिछले 2 साल से मैं नहीं खेल रही, तो अब मेरा वेट थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं 51 खेलूंगी। और 54 में राजस्थान में अभी तो बॉक्स अर्शी है, वो जोधपुर से है, और बाहर एक मणिपुर की बेबी है, और हरियाणा की पूनम है 54 में। और 51 में? 54 में एक्चुअली कंपटीशन कम है, क्योंकि 48 के जो वेट कैटेगरी है वो 48 में, मतलब 48 वाले जो हैं, 46 वाले 48 में आते हैं, और 48 वाले जो 51 में आते हैं उनकी हाइट थोड़ी कम रहती है, तो हाइट का बेनिफिट ज्यादा मिलता है 51 में। झलक तोमर है हमारे बीच, इंटरनेशनल बॉक्सर। झलक, ये बताओ कि जब 54 केजी कैटेगरी में नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया और जब सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल्स के लिए, तो उस वक्त कैसा लगा, और ये जब प्रैक्टिस सेशंस थे ये कैसे रहे, उनमें क्या क्या सीखने को मिला? सबसे पहले तो मेरा सिलेक्शन हुआ, बहुत सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी मेरे सामने वो थी पासपोर्ट की, जो सुषमा स्वराज जी ने सॉल्व करी, उनका बहुत बहुत थैंकफुल हूं मैं। और उसके बाद हमारे जो कैंप में प्रैक्टिस सेशन चलते थे वो मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेशन चलते थे, मॉर्निंग 1 to 1.5 आवर्स का चलता था, फिर डे में भी चलता था। पटियाला में? नो, रोहतक एनबीए उधर ही चलता था, फिर दिन में भी चलता था हमारा 1-1.5 घंटे का सेशन, और शाम को भी चलता था। और इसमें कोचेस से क्या क्या नई चीजें सीखने को मिली जो तुम्हारी बॉक्सिंग में पहले नहीं थी? उधर बेसिकली हमको गलतियां बताते हैं कि आपकी गलतियां ये हैं, गलतियां सुधारो, और कैंप है तो एडवांस ट्रेनिंग तो थोड़ी होती है। बड़े बॉक्सर्स के साथ खेलते हो या बड़े कोचेस के साथ सीखते हो, तो क्या क्या नई चीजें पता चलती हैं? आपकी मिस्टेक्स पता चलती है, आपको कहाँ करेक्शन करनी है ये पता चलता है, और आपको कितना और इम्प्रूवमेंट करना है वो पता चलता है। झलक, क्या क्या ऐसी कमियां उस वक्त महसूस हुई कि ये मेरी बॉक्सिंग में है, मुझे सुधारा जाना चाहिए, और साथ में क्या पता चला कि ये मेरी स्ट्रेंथ है? कौन कौन सी स्ट्रेंथ पता चली और कौन कौन सी वीकनेसेस पता चली? वीकनेस तो सबसे बड़ी वीकनेस मेरी ये थी कि वहां पर मैं थोड़ा अकेला हो जाते हैं, तो फिर
थोड़ी मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। तो अब जैसे मैंने उस वीकनेस पे मेरे को ओवरकम करा, तो अब मैं रह सकती हूँ वहां कैंप में अकेले, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और प्रैक्टिस की तो ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, भले ही वो मैरी कॉम हो, उनमें भी कोई ना कोई गलतियां होती है। आपकी वीकनेसेस क्या थी जो पता चली और उन्हें सुधारा बॉक्सिंग में? मेरे लेफ्ट ज्यादा खुलता था, राइट ज्यादा नहीं खुलता था, राइट पंच बहुत कम निकलता था। अब राइट ज्यादा आता है, लेफ्ट कम आने लगा है। झलक, जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ और उस वक्त तुमने जिक्र किया कि थोड़ी सी पासपोर्ट की कुछ दिक्कत आई थी, जो तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने दूर की। ये दिक्कत क्या थी और फिर कैसे दूर हुई? मेरे को पासपोर्ट चाहिए था बहुत जल्द, मतलब इन 7 डेज हमको सबमिट करना था। अगर हम सबमिट नहीं करते तो वो टूर रह जाता हमारा। तो पापा के कोई फ्रेंड थे, उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि आप ट्वीट कर दीजिए। ट्विटर पे पापा ने ट्वीट करा, फिर सुषमा स्वराज जी ने उसको रिप्लाई किया और अर्जेंट उस पर एक्शन लिया, तो मेरा पासपोर्ट जल्दी बन गया था। विद इन 3 to 2 days में बन गया था। और उसके बाद सुषमा जी से आपने कुछ वादा किया था? हाँ, मैंने उनको वादा किया था कि मैं आपको इंटरनेशनल में मेडल पक्का लाके दूंगी, और मैं अपना वादा पूरा कर पाई। सिल्वर मेडल मैंने उनको लाकर दिया। ये वादा किया, वादा करना अलग बात है, उसको पूरा करने में मेहनत लगती है। हाँ। तो कहीं जहन में था कि मुझे वादा पूरा करना है, इसलिए मुझे मेडल जीतना है? वादा पूरा करना है, वादा तो मेरे को अभी और भी पूरा करना है। मेरा सपना है जो पूरा करना है। मैंने जो मेरे पेरेंट्स से वादा कर रखा है वो भी पूरा करना है। क्या वादा है? मेरे को ओलंपिक में मेडल लाना है। मेडल नहीं, सिर्फ मेडल नहीं लाना, मेरे को गोल्ड मेडल लाना है। झलक, ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट यूक्रेन में जो हुआ था, जहां तुमने पहली बार भाग लिया, तो इसका अनुभव कैसा रहा और मेडल जीतने का अनुभव कैसा रहा, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्या क्या सीखा आपने? इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मैं गई उधर, तो उधर का एक तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, क्योंकि वहां सभी प्लेयर्स थे। मतलब प्लेयर्स तो यहाँ पर भी है, पर उधर और भी कंट्री के थे। तो देखकर, उनकी फाइट्स देखकर हमको दिखता है कि हाँ, लाइव फाइट देखने में और टीवी पे फाइट देखने में बहुत फर्क है। तो देखकर दिखता है कि हम इनसे ये सीख सकते हैं, हम अपनी फाइट में ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अपने वहां जो बाउट्स थे उनके बारे में थोड़ा बताओ। मेरी एक फाइट हुई थी कजाकिस्तान के साथ, और फाइट हुई थी मेरी यूक्रेन के साथ। फाइट में हार गए थे, वो यूक्रेन से मैं हार कर फिर मतलब उसने गोल्ड जीता और आपने सिल्वर जीता। ये बताएं कि उस हार से भी कुछ न कुछ सीखा होगा आपने। हाँ, उस हार से मैंने सीखा था कि मेरी कहाँ गलती थी। मेरी गलती मेरे फुटवर्क में थी। उस टाइम मेरा फुटवर्क थोड़ा डाउन था, और अब मैं फुटवर्क पे काम कर रही हूँ। झलक, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, ओलंपिक का सपना है, लेकिन सपने देखना अलग बात होती है और सपने पूरा करना अलग बात। क्योंकि ओलंपिक का पदक जीतने का अर्थ ही होता है कि बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा डेडिकेशन और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। तो क्या लगता है ये तीनों चीजें हो पाएंगी? ये हो पाएंगी अगर हम रेगुलर फील्ड पर हैं, तो हमें हमारा ड्रीम पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, आप जैसे प्रैक्टिस करते हो, आप अगर प्रैक्टिस से भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो भी आपको मतलब सब दिखता है, सब देखते हैं कि हाँ, ये कर सकती है। और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, हमको डाइट भी प्रॉपर लेनी चाहिए हर चीज के लिए। क्या डाइट अलग होती है एक बॉक्सर की? बॉक्सर की डाइट में मेनली प्रोटीन ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोटीन वेट इंक्रीज नहीं करता, और प्रोटीन से हमारा वेट भी वो रहता है, और जो हमारे टिश्यूज वगैरह और इंजरीज होती है वो भी रिकवरी जल्दी करता है। इंजरीज, खेल के साथ इंजरीज अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। किसी भी खेल का कोई भी खिलाड़ी हो, इंजरीज तो होती होती है। तुम्हें इंजरीज की कोई दिक्कत हुई? हाँ, मैं पिछले 2 साल से इंजरी की वजह से ही बैठी हुई हूँ। मेरे लिगामेंट ACL लिगामेंट टियर हो गया था, और मैंने उससे रिकवर करा, तो मेरे वापस सेम टियर वापस हो गया। तो इससे रिकवर होकर कुछ फर्क पड़ता है, या लगता है कि नहीं अभी स्पोर्ट में वैसे ही रह पाऊंगी? अब तब मेरे फर्स्ट लिगामेंट टियर हुआ था, उस टाइम मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हाँ, मैं अब ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद मेरा वापस सिलेक्शन हुआ था कैंप के लिए। मेरा स्पेन का टूर था, बट मेरे वापस इंजरी हो गई, और उसके बाद अब मैंने पूरे 8 months का रेस्ट लिया, रिकवरी करी। फिजियोथेरेपिस्ट अपने उदयपुर में वंदना पवार हैं, उनके साथ मैंने काम किया थेरेपी के लिए,
और अब मैंने 8 मंथ के बाद रिकवरी करने के बाद अब मैं फील्ड पर वापस आई हूँ। झलक, अब ये बताओ कि कोरोना का जो संकट आया, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस और जो तुम्हारे सपने हैं, खासतौर पर रिंग में जाने के, उनमें कुछ बाधा पड़ी है या आशावादी हो? अभी लॉकडाउन में तो बंद ही था सब। अभी लॉकडाउन खुला है, तब से परमिशन मिली है कि हाँ फील्ड और स्पोर्ट्स के ग्राउंड खुल सकते हैं। तब जाकर थोड़ी दिल को भी शांति मिली कि चलो अब हम प्रैक्टिस पे जा सकते हैं। पूरे दिन घर पे भी हम वर्कआउट करते थे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। मॉर्निंग में हम टेरेस पे करते थे और इवनिंग में भी हम टेरेस पे करते थे। मेनली 2 आवर्स करते थे हम मॉर्निंग में उस टाइम भी। झलक, ये बताओ कि अब तुम लड़की हो और लड़की होकर बॉक्सिंग चुना कर भी रही हो, उसमें सपने बहुत सारे पूरे हुए हैं, बहुत सारे होंगे भी। दूसरी लड़कियां भारत की जो इस तरह के सपने देखती हैं, उन्हें क्या कहोगी? उनको भी अपने सपने देखने चाहिए। देखने नहीं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, पूरे भी करने चाहिए। और पूरे करने के लिए खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ये तो तय बात है कि इस देश की लड़कियां मेहनत तो बहुत करती हैं, लेकिन इस देश की लड़कियों को बहुत ज्यादा हिचक होती है समाज में बाहर जाकर अपनी जगह बनाने में। ये हिचक वो दूर करें, इसके लिए क्या कहोगी? गर्ल्स को मतलब अपना आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, उनकी फैमिली को भी खुद सपोर्ट करना चाहिए। लड़कियां आजकल कहाँ पीछे हैं, लड़कों से आगे। अभी 12th का रिजल्ट आया, उसमें गर्ल्स ने सब टॉप किया है। भले कोई सा भी हो, 10th 12th हर उसमें गर्ल्स टॉप कर रही हैं। अपनी बेस्ट बॉक्सर भी मैरी कॉम है, पीवी सिंधु ने ओलंपिक में मेडल लाया है। और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जो फीमेल हैं पर बॉयज से अच्छा कर रही हैं। तो उनको देख के इंस्पायर होना चाहिए और अपना आगे बढ़ना चाहिए। झलक, जाते जाते ये बताओ कि एक तो उदयपुर शहर कैसा लगता है और उदयपुर शहर के लोगों को क्या संदेश दोगी? उदयपुर तो बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत पीसफुल सिटी है। और बस उदयपुर शहर को क्या संदेश दे, बस यही बोलना चाहूंगी कि ऐसी शांति रहे और सब खूब मेहनत करें, अपने सपने सब पूरे करें। अपने सपने पूरे करने के लिए खूब मेहनत करें। झलक तोमर, बहुत बहुत शुभकामनाएं।